सेना का जोरदार भव्य कार्यक्रम, पत्रकारों का हुआ सम्मान समारोह, कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू का भव्य आगमन हुआ। जैसे ही सूरजपाल सिंह अम्मू जी मुरादाबाद पहुंचे, करनी सेना के कार्यकर्ता उन्हें लेने के लिए बाइकों के विशाल काफिले के साथ पहुंचे। हाथों में करनी सेना के झंडे लिए कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह में नजर आए। जगह जगह रोड पर सूरजपाल सिंह अम्मू जी का भव्य स्वागत किया गया। फूल मालाओं से उनका अभिनंदन हुआ और पूरा मार्ग जय श्री राम और सूरजपाल सिंह अम्मू के नारों से गूंज उठा। जिनके आगमन पर करनी सेना के सभी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार अभिनंदन किया और मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में सूरजपाल सिंह अम्मू जी पहुंचे, जहां उनको गदा देकर अभिनंदन किया गया। वहीं करनी सेना द्वारा पंचायत भवन सभागार में एक भव्य पत्रकार सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। ये समारोह करनी सेना द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें जनपद भर की प्रमुख पत्रकार बंधुओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं इसी अवसर पर सूरजपाल सिंह अम्मू जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संबल में जिस तरह से माहौल क्रिएट किया गया और पत्थरबाजी हुई, इसके अलावा जहां जहां पर खुदाई हुई वहां पर मंदिर निकले। साथ ही मुरादाबाद में भी गाँव में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक है वहाँ पर कुछ लोग जो माहौल क्रिएट करते हैं, कुछ ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। अन्य राजनीतिक दलों से भी AIMIM के कुछ पदाधिकारी वे भी हैं। वे नहीं चाहते कि देश में शांति रहे। समाजवादी पार्टी और OBC साहब की पार्टी समय समय पर ऐसा काम करती रहती है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे नेता भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांति रहे, जैसे कि चंद्रशेखर रावत जी हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं। वहीं कहा कि अभी कृष्ण जन्मभूमि आजाद नहीं हुई, इसका दोषी कौन है? ये लोग पहले नारा लगाते थे, अभी तो ली अंगड़ाई है, काशी विश्वनाथ बाकी है। कृष्ण जन्मभूमि आजाद क्यों नहीं हुई? सत्ता प्राप्ति के लिए इन्होंने बाबरी ढांचा हटाने के लिए एक मुहिम चलाई तो वे हो गया, लेकिन बाकी कौन करेगा? मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। अगर मुझे कम से कम मुरादाबाद मंडल के लोगों को ये बताना पड़े कौन सी ताकतें हैं, तो आपके पड़ोस में संबल है।
संभल जिस संभल में जिस प्रकार से जो माहौल क्रिएट किया गया, जो पत्थरबाजी के अलावा जहाँ जहाँ पर खुदाई हुई वहाँ पर मंदिर निकले, और वहाँ पर आज तो ये संभल का हाल है। मुरादाबाद के अंदर जिस प्रकार का आसपास के गाँव में हिंदू जहाँ अल्पसंख्यक है, वहाँ पर जिस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है कुछ किन लोगों के द्वारा, सभी के लिए सभी नहीं करते, परंतु कुछ ताकतें हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, जो अनेक और राजनीतिक दलों से AIMIM के कुछ यहाँ पर पदाधिकारी हैं वो भी हैं, तो वो चाहते नहीं कि देश के अंदर शांति रहे। वो समय समय पर असामाजिक तत्व जो उनकी पार्टी के अंदर हैं, सारे नहीं कह रहा मैं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी समय समय पर कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती है जिनको नहीं करना चाहिए। कोई राजनीतिक दल बुरा नहीं होता, शीतल जी बैठ जाइए, कोई राजनीतिक दल बुरा नहीं होता। उस पार्टी के अंदर जो नेता होते हैं या कुछ ऐसे नेता जो नहीं चाहते प्रदेश के अंदर शांति रहे। कौन नेता? मैं एग्जाम्पल के तौर पे रामजीलाल सुमन की घटना हुई और वो पूरे देश ने देखी वो घटना में, उस घटना में मीडिया के पास हमेशा मौजूद रहा। उसके अलावा आज चंद्रशेखर रावण है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, जिस प्रकार से जात पात की राजनीति करता है। करनी सेना के अंदर अगर भाई साहब बैठे हैं राजेशी, तो इनकी जाति क्या है मुझे नहीं पता, ये सनातनी हिंदू हैं। आज ये शीतल बैठी है, राजपूतों की बेटी, आज ये ब्राह्मण समाज की बेटी बैठी है, आज यहाँ पर अग्रवाल समाज के करनी सैनिक बैठे हैं, यहाँ पर प्रजापति समाज के लोग बैठे हैं। यहाँ पर हम लोग सभी जातियों को साथ लेकर चलते। करनी सेना के बारे में एक बात है कि भाई ये राजपूतों का संगठन है, ये करनी सेना, ओनली करनी सेना, ये सभी बिरादरियों को सबको साथ लेके चलती है। एक मुस्लिम भाई आया आज आलम, मुझे राम मंदिर की मूर्ति भेंट करके गया, श्री राम दरबार। तो हम लोग ये नहीं कहते, हम कहते हैं देश के अंदर शांति रहनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ करते हैं, परंतु अगर वो, मुझे लगता है कि अभी कृष्ण जन्मभूमि आज़ाद नहीं हुई तो उसका दोषी कौन है? मैं तो नहीं हूँ। ये पहले नारा लगाते थे, ये तो पहली लड़ाई है, आगे घोर वो पता नहीं क्या क्या कहते थे, अभी तो लियांगड़ाई है। हाँ अभी तो लियांगड़ाई है और काशी विश्वनाथ बाकी है, तो भैया इसको छीन दो। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो वादे किए जाते हैं, आज कोई प्रदेश के अंदर काम करता है तो उसको काम करने के लिए कौन सी ताकतें रोक रही हैं? प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, हम तारीफ करते हैं, परंतु हमारे आज कृष्ण जन्मभूमि आज़ाद नहीं हुई है। कृष्ण जन्मभूमि क्यों नहीं आज़ाद हुई? बाबरी ढांचा तो अडवाणी जी के और उमा भारती के समय इन लोगों ने एक मुहिम चलाई, हो गया, मतलब सत्ता प्राप्ति के लिए आप लोगों ने जो किया वो हो गया, बाकी कौन करेगा भैया? हम लोग कुछ काम करते हैं तो हमें आप रोकते हैं। हम हिंदुत्व के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम देश की रक्षा के, देश के इतिहास को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कृष्ण के लाखों करोड़ों भक्तों को निराश करते हैं क्या? राम मंदिर के अंदर ठीक है, आपकी संस्था ने, एक ने कब्जा कर लिया, पर आप मंच से बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, और आप कहते हैं कि 15 मिनट बिजली गायब कर दो। मैं इसलिए कहता हूँ, जब कोई हिंदुस्तान को धमकी देता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम इनको, ये तो शायद ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने बोला, मैंने सिर्फ इतना कहा कि 10 मिनट के लिए लाइट बंद कर दो, ना इनको पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर भेज दें 10 मिनट के लिए। हम करनी सैनिक नहीं, उल्टा बोलना हमको भी आता है, ताकत हमारी भी मजबूत है। अरे तुम लोग जितने भी हो, AIMIM के हिमायती कितने हो भैया, छटाक भरो, ऐसे उठा के फेंकेंगे तो ना लाहौर लेगा ना कराची लेगा, ये फिर वहाँ बॉर्डर पे पड़े होंगे, ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। रिफ्यूजी लाइट बंद करने के बाद हम एक करनी सेना में हमारा एक स्लोगन है, हम जोड़ते हैं तोड़ते नहीं, और तोड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। हम लोग तोड़ने का काम भी कर सकते हैं उनके खिलाफ जो हमारे देश के सनातन धर्म के इतिहास को है, सनातनी महापुरुषों को गालियाँ देते हैं, हमारे समाज के लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं। हमने तो आज उनको भी कहा है जो अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकर ने संविधान लिखा, ये बहुत बड़ी एक भूल है, गलतफहमी है। अम्बेडकर उस संविधान समिति के एक सदस्य मात्र थे और हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु जो बाकी लोग समिति के अंदर थे वो कौन थे? पाकिस्तान का पहला कानूनी मंत्री कौन था? पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री एक दलित समाज का व्यक्ति था, वहाँ से मार पीट के भगाया इन्होंने पाकिस्तानियों ने। अरे हम तो आपके साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथी हो, हमारे हिंदुस्तानी हो, भाई हो। एक अभी घटना हुई है कांवरियों के संग, हरिद्वार में उन्हें जेल भी भेजा गया। पुलिस का कहना यह है कि उन्होंने उत्पाद कराया, 3 कांवरियों उसमें जेल, जो
उत्तराखंड से, उसमें अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा जो होती है वो उपद्रव करते हैं, उपद्रव। देखो, अखिलेश यादव के दिमाग में तो एक ही बात है कि उनको मुसलमान समाज की वोट चाहिए और वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। और समझ में आता है कि वो मुल्ला मुलायम सिंह के पुत्र है तो उनका हक भी बनता है कि मुसलमानों के पक्ष में बोलें। जहाँ तक है कावड़ियों के 3 कावड़ियों के जेल जाने की बात, देखो कानून मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बराबर है। कावड़ियों को संयम रखकर चलना चाहिए। आपके लिए तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार पलक पावड़े बिछाकर बैठी है, आपको सुविधाएं दे रही है। परंतु क्या हम जो गाड़ी आती है उनको तोड़ना फोड़ना, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई कानून हाथ में लेकर उपद्रव करना चाहिए। उपद्रवी कावड़िए, शिव भक्त कावड़िए उपद्रव करने के लिए वहाँ से कावड़ लेके थोड़ी ना आते। इसलिए सरकार जब हमारे लिए इतना कर रही है, सरकार हमारी स्वच्छता के लिए, हमारी शुद्धि के लिए इतना काम कर रही है, तो हमारा दायित्व तो बनता है भारतीय लोगों का कि हम लोग भी सरकार का सहयोग करें, क्योंकि लाखों करोड़ों कावड़िए रोड पे हैं, उनके साथ गलत ना हो ये चिंता योगी सरकार कर रही है और भी सरकारें कर रही हैं। परंतु कावड़ियों का ये दायित्व बनता है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे समस्त हिंदू धर्म को, सनातनियों को गर्दन नीची करनी पड़े। मीट की दुकानों को लेकर योगी सरकार ने अच्छा आदेश दिया, नाम बदलकर मुसलमान मीट की दुकान। देखो, ये नीच काम है। अपने बाप का नाम आप बदल सकते हो क्या? अरे तुम किसकी औलाद हो यार? बताने में क्या दिक्कत है? आप अपने धर्म को छुपाने में क्यों शर्मा रहे हो? अब ये एक्चुअल में सिर्फ ये है कि हम लोगों को व्यापार करना सच बोल के करो। हमें जीएसटी का लाइसेंस भी लेना होता है और भी सारे लाइसेंस लेना पड़ते हैं, बिजली का कनेक्शन लेना होता है, सरकार आपको सुविधाएं देती है। परंतु आप लोग क्या कर रहे हो? नाम बदल कर। अब अपने पिता का नाम भी अगर आप बदल रहे हो और अपना धर्म बदल रहे हो, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आप गलत काम कर रहे हो, 420 कर रहे हो। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो लोग कर रहे हैं, चाहे उत्तराखंड सरकार हो